डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 56वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, बाबा साहब महिलाओं को प्रसव काल का अवकाश प्रदान कराने की जोरदार वकालत करते हैं। इसके पश्चात आप बेगार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देते हैं। बाबा साहब ने इसके विरुद्ध बंबई विधान परिषद में एक बिल पेश किया। ये कानून महाराओं के सरकारी कार्यों के लिए बेगार लेने की अनुमति देता था। यदि कोई अछूत मौजूद न हो तो उसके बदले उनके पिता या घर के किसी अन्य सदस्य को बेगार पर ले जाते थे। उसके बदले बेगार देने वाले महार को 2 आने से लेकर 1 रुपये मासिक की उजरत दी जाती थी। इस प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बाबा साहब जगह जगह भाषण देकर लोगों को जागृत करना प्रारंभ कर देते हैं। तो निस्सत्व करके रख दिया तुमको आज महार, अरे जीवित मरण समान है क्यों करते बेगार। तो क्यों करते बेगार मेरी कुछ नहीं समझ में आया। अरे जीवन रूपी कमल सरोवर के अंदर मुरझाया। जीवन रूपी कमल सरोवर के अंदर मुरझाया। इच्छाएं उत्साह बेगार ने सब दबाया। इस कारण बिल समाप्त करने का मैंने बीड़ा उठाया। बनो तुम क्यों न स्वाभिमानी, दासता भी क्या जिंदगानी। छोड़ दो तुम करना बेगार, अरे ऐसे जीवित रहने से तो है तुमको धिक्कार। तो दलितों के संग में नहीं अरे होता उचित व्यवहार। ब्रिटिश हुकूमत के लिए तो कैसे रहे ललकार। अरे पकड़ रखा हर काम को तुमने दलित महार, और रात दिवस इस दीन से लेते हो बेगार। लेते हो बेगार प्रथा या तो जल्द हटाओ, और है उन्नत में अवरोधक यह गौरव बात पर लाओ। या पूरी उजरत देने का आप प्रबंध कराओ, या परिषद में यथाशीघ्र बिल पर चर्चा करवाओ। अन्यथा करता हूँ हड़ताल, मेरा इस्तीफा लो तत्काल। अरे प्रथा यह कीजिए बंद, और क्या दलितों को जीवन भर का कर रखा अनुबंध। तो बिल निर्वाचन समिति को अरे सौंपा बहसों परांत। आखिर में बिल का हुआ बहुत ही बुरा दुखांत। निर्वाचन सदस्यों
की सम्मति में, निर्वाचन सदस्यों की सम्मति में बहुसंख्य जागीरदार थे। बिल पास करवाने में यूं अम्बेडकर लाचार थे। बिल का जो असली रूप था उसको दिया बिल्कुल बदल। निष्फल हुआ उद्देश्य वह जिस हेतु किया प्रस्तुत वे बिल। अम्बेडकर होकर विवश परिषद में उठ कर यूं कहे, बिल वापसी लेने की अनुमति आप अब देना चाहे। प्रेमी सज्जनों, कानून में संशोधन व जांच पड़ताल के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम साइमन आयोग था। आयोग के मुखिया सर जॉन साइमन थे। जब साइमन आयोग बंबई पहुंचता है तो उसका काले झंडों से स्वागत किया जाता है तथा गो बैक साइमन, साइमन वापिस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। इस प्रकार स्थान स्थान पर उनका बहिष्कार किया जाता है। इसी मध्य विधान स्वराज गठन के लिए एक कमेटी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कर दी जाती है। कुछ दिनों में ही पंडित मोतीलाल नेहरू अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं और रिपोर्ट में नेहरू जी क्या कहते हैं? पिछड़े वर्गों के बारे में, पिछड़े वर्गों के बारे में नहीं हमने कोई विचार किया, नहीं हमने कोई विचार किया। यूं विधान सभा में प्रतिनिधित्व का कोई नहीं सुझाव दिया। यूं विधान सभा में प्रतिनिधित्व का कोई नहीं सुझाव दिया। इन्हें प्रतिनिधित्व मिल सकता, इन्हें प्रतिनिधित्व मिल सकता निर्वाचन मनोनयन द्वारा, निर्वाचन मनोनयन द्वारा। दोनों ही अयोग्य समाधान इसलिए इन्हें नहीं स्वीकारा। दोनों ही अयोग्य समाधान इसलिए इन्हें नहीं स्वीकारा। प्रेमी सज्जनों, भारत की ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को सहयोग देने के लिए एक अखिल भारतीय कमेटी स्थापित की। प्रत्येक विधान परिषद को अपनी कमेटी नियुक्त करने के लिए कहा गया। बम्बई प्रांत में डॉक्टर अंबेडकर को कमेटी का सदस्य चुन लिया जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन को एक स्मरण पत्र पेश करते हैं। अगर कमीशन का मुझे, अगर कमीशन का मुझे मिल जाए आदेश तो दलितों की ओर से करूं पत्र एक पेश। सर, मैं अछूतों की तरफ से एक स्मरण पत्र पेश करना चाहता हूँ। तब सर जॉन कहते हैं, कौन सा स्मरण पत्र? अंबेडकर, दलितों पर क्या बीतती आपको नहीं अंदाज, याद दिलाना चाहता तो उनकी शिकायतें आज। तब साइमन कमीशन कहने लगे, कौन समस्या शिकायत
अरे और क्या उनको कष्ट अम्बेडकर बतलाइए आप मुझे इस पर। तब डॉक्टर अम्बेडकर कहने लगे कि आयोग से मेरी गुजारिश है वे मेरी बात पर गौर फरमाएं। जिन लोगों के हाथों में है इस भारत की बागडोर, पिछड़ों को सभी भुला देते, कितना ये अन्याय घोर। 5वां भाग जनसंख्या का, 5वां भाग जनसंख्या का जो पिछड़े वर्ग में आता है, अन्याय और अत्याचारों की चक्की में पीसा जाता है, चक्की में पीसा जाता है। 180 सीटों में से चाहिए हमको 22 सीट, वह भी चुनकर भेजे जाए, होने चाहिए मनोनीत। आरक्षण पर आधारित ही स्थान हमें मिलने चाहिए, मंत्रिमंडल में भी मंत्री दलितों के अब बनने चाहिए। शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध कराओ तुम, सेना जल सेना और पुलिस में खुलकर भर्ती करवाओ तुम, खुलकर भर्ती करवाओ तुम। तब जॉन साइमन कहने लगे क्या सभी खानसामा माही है, तुम सर्वप्रथम ये करो बयान, वे एक समय थे भूस्वामी और बहुप्रतिष्ठित थे किसान। तब अंबेडकर कहने लगे अत्याचारी विप्लवों द्वारा यहाँ ढाए गए हैं अत्याचार, यहाँ ढाए गए हैं अत्याचार, इसलिए खानसामा कहना बिल्कुल ही होगा निराधार, इसलिए खानसामा कहना बिल्कुल ही होगा निराधार। एक सुई के अग्रभाग से, एक सुई के अग्रभाग से ऊंट लांग जाना तो संभव, किंतु ब्राह्मणों के रसोइया तक जाना है बहुत असंभव, किंतु ब्राह्मणों के रसोइया तक जाना है बहुत असंभव। तब सर हरि सिंह गौर कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर क्या दबे कुचले और अछूत दोनों का एक ही अर्थ है? तब अंबेडकर कहने लगे जी हाँ। हरि सिंह गौर कहने लगे आप दबे कुचले लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की बात करते हो, तो क्या आप अछूतों तक ही सीमित हैं? तब अंबेडकर कहने लगे जी हाँ। सर हरि सिंह गौर कहने लगे आप कहते हैं आदिवासी अछूत हैं। तब अंबेडकर कहने लगे कुछ भागों में वे अछूत हैं, फिलहाल मैं उनकी ओर से बातचीत नहीं करना चाहता। राव कमीशन मध्य में जो हुआ वार्तालाप, अरे श्रोता सुनिए गौर से, कान लगा कर आ